हेलो बच्चों, मैं बबलू यादव आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। और जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है वही लगभग एयर में भी होती है, और कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही लाइट अगर वाटर में इंटर करती है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, जो कि इससे कम हो गई। और वही ग्लास में गुजारेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में जाएगी तो और कम हो जाती है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में चेंज हो रही है। तो लाइट की अगर स्पीड अलग अलग मीडियम में चेंज हो रही है तो लाइट अलग अलग मीडियम में जाएगी तो क्या होती है? अपने रास्ते से डेविएट होती है, या फिर कह लीजिए स्लो होगी या फास्ट होगी। तो उसी में हम लोग फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो दोनों मीडियम को जो सेपरेट करने वाली कॉमन सरफेस होता है उस वहाँ से क्या होता है? अपने रास्ते से भटकता है, डेविएट होता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट अगर इससे जा रही थी और यहाँ पे इधर पूरा मीडियम एयर है और इधर वाटर है और ये कॉमन मीडियम है दोनों का। तो लाइट अगर यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे भी, यहाँ पे एयर है, अगर यहाँ पे भी अगर एयर ही होता तो लाइट ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ से लाइट क्या हुई है? ऐसे मुड़ गई है, इतने एंगल से मुड़ गई है। जितने एंगल से मुड़ती है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से डेविएट हुई है इस सरफेस पे नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग केस देखते हैं कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी? इधर एयर है और इधर वाटर है। तो वाटर क्या है? एयर की कंपेयर में डेंस है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर में लाइट की स्पीड कम हो रही है, तो ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इसका मतलब है लाइट की स्पीड वाटर में स्लो होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है। तो इस केस में क्या आएगा? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा आएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन ऐसे कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल इक्वल होगा। ये पूरा एंगल है कितना? आर और इतना प्लस डेल्टा। तो आर प्लस डेल्टा इक्वल टू आई। तो यहाँ से डेल्टा निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? आई माइनस आर। किस केस के लिए है? जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही होगी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या होगा जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही होगी। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम इधर क्या है? इधर वाटर है, और इधर क्या है? इधर हमने मान लिया एयर है। तो एयर तो वाटर की कंपेयर में क्या है? रेयरर है। तो डेंसर टू रेयर जब लाइट जा रही होगी तो क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे जो होगी नॉर्मल से दूर जाएगी। ये ओरिजिनल पाथ इसका होता, और ये दूर जा रही है, ओरिजिनल पाथ से उधर मुड़ गई है, यानी दूर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा? लाइट की स्पीड इस मीडियम में आके फास्ट हुई है। तो इस केस में क्या होगा? अगर ये पूरा अगर इतना आर है और ये डेल्टा है तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आर माइनस डेल्टा। तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर माइनस डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? आर माइनस आई। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कितने एंगल से लाइट डेविएट हुई है। ठीक है। अब हम लोग नॉर्मल केस के लिए बात कर लेते हैं। नॉर्मल इंसिडेंट के लिए क्या होगा? अगर लाइट क्या हो, दोनों को सेपरेट कर रही कॉमन मीडियम, कॉमन सरफेस पे क्या हो, लाइट अगर नॉर्मली फॉलो हो तो क्या होगा? उस केस में यहीं पे नॉर्मल भी है और इसी रास्ते से क्या हो रही है? इसी पाथ को फॉलो करते हुए इंसिडेंट रे भी जा रही है। तो दोनों क्या हो गई है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे कोइंसाइड कर गए, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डेविएशन भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब है लाइट बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। अब देखिए, अगर ये मीडियम इधर रेयरर होगा, इधर डेंसर होगा, तो जाहिर सी बात है लाइट इस मीडियम में आके स्लो तो हुई है बट डेविएट नहीं हुई है। अब मान लीजिए अगर इधर डेंसर मीडियम होता, इधर रेयरर मीडियम होता, तो लाइट डेंसर से रेयरर में जाने पे फास्ट तो हो जाएगी लेकिन बिना डेविएट हुए जाएगी, यानी कोई डेविएशन नहीं होगा किसी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहला है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के लिए ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे कि अगर अभी देख रहे हैं कि मैं इन इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल को किसमें बनाया हूँ, बोर्ड में बनाया, और बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, तो यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा जो लॉ है उसको स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आया है इसका साइन ले लें, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया उसका हम क्या करें, साइन ले लें। तो साइन आई ऊपर, साइन आर ऊपर लेंगे तो ये क्या आता है, लाइट किधर से गई है, 1 मीडियम से 2 में गई है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1μ2 इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। और 1μ2 क्या है, इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, यानी कि कह लीजिए कि स्नेल्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही होगी, तो हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो उसकी स्पीड बढ़ी है या घटी है, और बढ़ी है तो कितना, और घटी है तो कितना टाइम्स घटी बढ़ी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लाइट एयर से किसी मीडियम में जाएगी, एयर या वैक्यूम कह सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इधर भी स्पीड है इधर भी स्पीड है, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में भी मैंने स्पीड ऑफ लाइट बताया था, ये वैल्यू रख दिया, हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 4/3। इसको और कॉट करेंगे कितना आ जाएगा 1.33। इससे मालूम चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में जाके क्या हुई है, घटी है। क्यों, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है C/V, और नीचे स्पीड रखते हैं मीडियम का, और जब भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 से हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जब हमने ग्लास का निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, G फॉर ग्लास, तो ग्लास में स्पीड नीचे ऊपर वैक्यूम में रखें तो हमने किया 3/2 और 1.5 आ गई, यानी यहाँ भी स्पीड जाके घटी है। कितना टाइम्स घटी है, इतना टाइम्स घटी है, डिक्रीज हुई है। जब डायमंड में गई तो इतना टाइम्स स्पीड डिक्रीज हुई, यानी डायमंड में बहुत ज़्यादा ही स्पीड डिक्रीज हो गई। यहाँ पे हमने ऊपर स्पीड वैक्यूम में रख दिया लाइट की, और नीचे डायमंड में सॉल्व किया, कितना आया 2.41। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सीरीज ऑफ मीडिया। सीरीज ऑफ मीडिया मतलब जैसे कि यहाँ पे एयर है, फिर वाटर है, फिर ग्लास है, फिर एयर है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, फिर यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है, यानी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, यानी ये आर है तो भी आर होगा। यहाँ पे हमने मान लिया है R1 है, तो सिमिलरली ये नॉर्मल इस नॉर्मल के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट से भी क्या हो जाएगा, R1 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइट मतलब ये रे ऑफ लाइट निकल रही है, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट के क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका मतलब है एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होगा, जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्लैश लॉ लगाएंगे तो लाइट एयर से किसी में जा रही है, वाटर में, तो A/μW लिखते हैं, एयर से वाटर में जा रही है जैसे लिखते हैं साइन ऑफ इसका अपॉन साइन ऑफ इसका। उसी तरीके से हमने CD पे लगा दिया, तो साइन ऑफ R और अपॉन साइन ऑफ R1 किधर जा रही है, वाटर से ग्लास में, तो वाटर से ग्लास में। ठीक, तो इस सरफेस पे अगर EF पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट किधर से किधर जा रही है, लाइट जा रही है ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास टू एयर साइन ऑफ R1 और अपॉन साइन ऑफ E। ठीक है, फिर तीनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
तो LHS से मल्टीप्लाई किया, RHS से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ें कुछ कटी, बचा क्या साइन आई अपॉन साइन ई। हमको मालूम है आई इक्वल टू ई होता है, तो ई की जगह हमने आई लिख लिया, तो अब ये दो ही कट के 1 हो गया, तो हमको मिला यहाँ पे 1। हमको मालूम है कि 1 अपॉन जी म्यू ए इक्वल टू होता है ए म्यू जी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। अभी इसके बाद ही हम लोग बात करने वाले हैं, यानी इस क्वांटिटी को हमने लिख लिया कितना, ए म्यू जी, तो ए म्यू जी ऊपर आ गया, बाकी ए म्यू डब्ल्यू था इधर हो गया। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आ गया, यहाँ पे देखिए ग्लास लिखा है तो यहाँ भी हम ग्लास लिखेंगे, यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे नीचे वाटर आ जाएगा, बाकी एयर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट में जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अब यहाँ पे हम किसके बात कर रहे हैं, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम मान लिया है मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 में हमने स्पीड ऑफ लाइट v1 माना है और वेवलेंथ लैम्डा 1 माना है और फ्रीक्वेंसी f माना है। मीडियम 2 में हमने v2 स्पीड माना है, वेवलेंथ लैम्डा 2 माना है, फ्रीक्वेंसी f माना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r है। तो इस सरफेस पर हम स्नैश लगाएंगे तो क्या आएगा, लाइट 1 से 2 में जा रहा है तो 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इस मीडियम में अपॉन इस मीडियम में, तो v1 अपॉन v2। ठीक है, हमको मालूम है v इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फर्स्ट मीडियम के लिए अगर हम लगाएंगे, अच्छा हमको मालूम है कि रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, केवल वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसलिए हमने दोनों के लिए f लिखा है, f1 और f2 नहीं लिखा है। तो फर्स्ट मीडियम के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू f, और यहाँ पे ये तो बदला नहीं, ये बदल गया तो लैम्डा 1, तो यहाँ पे v1 f लैम्डा 1। उसी तरीके से सेकंड मीडियम के लिए v2 इक्वल टू f लैम्डा 2। तो हमने यहाँ पे v1 और v2 यहाँ पे रख दिया, f कट गया तो कितना आ गया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इस तरीके से हमको एक फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2। और ये किसके इक्वल आया है, वो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के, यानी कि यहाँ पे हम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा कंप्लीट फार्मूला आ गया, जिस पे न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होता है जब लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है, तो देखते हैं नॉर्मल की तरफ झुक रही है, नॉर्मल से दूर झुकती है। तो हमने मान लिया मीडियम 1 क्या है, रेयरर है, मीडियम 2 क्या है, डेंसर है। लाइट 1 से 2 मीडियम में जा रहा है, यानी रेयरर टू डेंसर जा रहा है। मीडियम 1 में स्पीड जो है v1 है, मीडियम 2 में v2 है। तो यहाँ स्नैश लगाएंगे तो 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, यानी इक्वल टू v1 अपन v2। अब देखिए फर्स्ट मीडियम रेयरर है, यानी उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, डेंसर में क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, यानी v1 ग्रेटर देन v2। इधर जाएगा अपॉन में, यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा, इनक्वलिटी वही लगी रहेगी, तो v1 अपॉन v2। अब v1 अपॉन v2 किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी जगह हमने रख दिया साइन आई अपॉन साइन आर। ये साइन आर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आर। अब देखिए साइन दोनों तरफ लगा है, वैल्यू इस तरह की ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब इधर का एंगल भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे ग्रेटर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। कब, जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही होगी। इसका मतलब है डेंसर में जाने पे लाइट क्या हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम आ रहा है। और लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, तो देखिए सेम वही फार्मूला 1 2 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, v1 इज ग्रेटर देन v1 इज लेस देन v2, यानी कि डेंसर में स्पीड कम है, रेयर में ज़्यादा हो गई, और रेयर के लिए हमने v2 माना है, तो v2 ज़्यादा है और v1 कम है। तो ये इधर आ जाएगा, तपन में जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 लेस देन अभी यहाँ रहेगा। हमने यहाँ पे v1 अपॉन v2 की वैल्यू फिर से हमने उठा के साइन आई साइन अपॉन रख दिया, तो साइन आर उधर जाएगा, तो साइन आई लेस देन साइन आर। तो क्या हो जाएगा, एंगल आई, दोनों तरफ से साइन हटा दीजिए, यानी एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आर से स्मॉलर है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से स्मॉलर हो गया। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई है, नॉर्मल से दूर गई। ठीक है, क्लियर है।